हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। बस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है मैं वैसे वैसे व्लॉग्स बनाता जा रहा हूँ। पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना आप, ये देखो पीछे पेड़ और चारपाई के ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ यहाँ पे। एक्चुअली में सुबह का टाइम जो है 8:30 बजे हैं अभी। वो मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब धूप भी है, हवा भी चल रही है और किसान जो हैं वो खेतों में काम भी कर रहे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। मतलब ये जो दिन है मैं यहाँ पर बिता रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन और हूँ और उसके बाद फिर बैक टू अपने होम टाउन चला जाऊँगा। फिर कहाँ वापस आने का मौका मिलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद तो अपने ऑफिशियल जो वर्क होंगे, जो मेरा दूसरा चैनल है एजुकेशन वाला, उसमें बिज़ी हो जाऊँगा। अभी मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं अभी कुछ वीडियोस अपनी नहीं बना रहा हूँ एजुकेशन की। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से मैं मतलब बच्चों को मैंने पढ़ाया। आई एम अ टीचर, तो मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ और मेरे पास ये मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है मैंने खुद से बनाया हुआ है, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत के नाम पे। तो वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे आई वांटेड कि मैं एक ब्रेक ले लूँ, तो वो ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताया है। और आने वाले जो टाइम जो मेरा आने वाला है वो एक प्रेपरेशन, जॉब प्रेपरेशन की होगी, क्योंकि मैं आई एम फाइंडिंग अ जॉब। तो कोचिंग भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ में। जब तक जॉब नहीं लगती तब तक इसी फील्ड में हूँ। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो मौसम है, जो आबो हवा है गांव की, उसको एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब व्लॉग तो एक ये व्लॉग वगैरह बनाना तो मेरा एक शौक़ है। मतलब इसको परमानेंट हम कह लो कि एक बस एंजॉयमेंट के लिए ही मैंने शुरू किया हुआ है। अभी बाल भी बिखरे हुए हैं क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ। सुबह सुबह नहाने का मन नहीं करता है। मौसम चेंज हो गया है यहाँ पे। मौसम रात के टाइम पे अब ठंड पड़ने लग गई है। मतलब जो सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो यहाँ पर इतनी ओस होती है ना। पहले तो ओस दिखती थी, अब तो ड्यू ड्रॉप्स की बड़ी बड़ी बूंदें दिखती हैं पेड़ों के ऊपर। तो ऐसा अब मौसम हो गया है यहाँ पे। ज़्यादा आज मुझे कुछ दिखा नहीं है। आज यहाँ पे खेत में बस एक बेसिक सा काम हो रहा है, गोडी सी हो रही है, बस वही मैं सोच रहा था कि उसी को कवर कर लेते हैं फिर आज का दिन, क्योंकि छोटा सा वीडियो बनाना है। और एक लास्ट वीडियो गार्लिक वाला, जिसमें गार्लिक मैंने लगाया था, वो उस पर ना कॉपीराइट हो गया है, क्योंकि 15 सेकंड से ज़्यादा गाने हैं पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था, तो वो एक कॉपीराइट स्ट्राइक का ही पार्ट था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे खुद को पेन होता है कि एक वीडियो इतनी मेहनत से बनने के बाद उसको मैंने डिलीट मुझे मारनी पड़ी, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो जाए। क्योंकि गानों के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। चलो ये एक अलग चीज़ें हैं यूट्यूब के ऊपर। तो बस अभी हवा खा रहे हैं यहाँ पे। हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बहुत ही अच्छा मौसम है। पीछे बैकग्राउंड में तो आपको देख रहे होंगे मौसमी लगी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पास में लगी है। ये देखो, ये ना थोड़ा सा मौसमी के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी खेत में हैं, नाना जी घास काट रहे हैं। उनकी भी वीडियो दिखाता हूँ आपको, नाना जी कैसे घास काटते हैं। और अभी मामा जी खेत में गोडी कर रहे हैं, नरमे की जो गोडी होती है ना वो कर रहे हैं। बस यही मेरा मकसद था आपको दिखाने का आज। तो चलिए पहले व्लॉग देखते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं लास्ट में कि कैसा लगा आपको वीडियो और किस तरह से जो भी आपने एंजॉय किया। ठीक है, कमेंट्स वगैरह करिए, शेयर करिए, कोई बात नहीं। मैं अभी 9 सीखिया हूँ, वो तो मैंने आपको बता दिया। मैं तो हमेशा से ही 9 सीखिया हूँ। पढ़ाने पढ़ने में भी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, 9 सीखिया हूँ। क्योंकि कई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। तो वो जो एक्सप्लोर करने का और सीखने का जो मेरा एक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टू लर्न नो सम न्यू थिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ जब चीज़ें लर्न करता हूँ। तो चलिए अब हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं, मिलते हैं व्लॉग के एंड में। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये है वो चारपाई जिसके ऊपर मैं लेटा हुआ था, और ये छाया देखो कैसे। बाग में घूमने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये रहा डॉगी, ये रहा डॉगी। ये पास वाली है। चलो फिर थोड़ा भ्रमण करते हैं, दिखाता हूँ आपको खेत में गोडी कैसे हो रही है। ऐसे होती है गोडी, देखो। एक्चुअल में खेत में जो
एक्स्ट्रा रेजिड्यू होता है ना, जो घास होती है उसको रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें फिर जो खेत की पैदावार होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए खेत में इस तरह से गोडी की जाती है। देखो इधर पास में ही जो है वो देखो सामने नानी जी हैं और वो घास काट रही हैं। यहाँ पर ये गोडी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। 1-2 वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी गोडी की, नाना जी की भी दिखाता हूँ आपको। देखो कॉटन लगा हुआ है, ये देखो मैंने बचपन में बहुत गोडी की है। ये नाना जी ने घास काटी हुई है, देखो घास बहुत सारी काटी हुई है, पास पास की ये वाली घास इस बनने से, इस बट से निकाली है। बट का मतलब होता है जो जिस एक पाथ होता है जिसके ऊपर मतलब चलते हैं और जो उनका डेस्टिनेशन होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये हैं हमारे नाना जी, बहुत मेहनती हैं, सारा दिन खेत में लगे रहते हैं, कभी घास काटते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी मिर्च वगैरह बीजते हैं, पता नहीं बहुत सारे काम करते हैं। इतने काम तो हम भी नहीं करते हैं। तो ये सुबह के जब ये उठते हैं 6 साढ़े 5-6 बजे, तो फिर ये सीधे डायरेक्टली खेत में आ जाते हैं। फिर इनके लिए चाय आती है खेत में। वो तो पूरे बस हमको तो मौका चाहिए ब्रेक लेने का, वो ब्रेक बहुत लेते हैं और काम भी करते हैं बहुत सारा। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ना इनको सुन जाएंगे तो बोलेंगे ये ऐसा नहीं बोलना था आपने। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, तो 9 बजे का टाइम है। आज ना मौसम ठंडा है। रात को ना मौसम ऐसा था कि मतलब हमें कंबल लेना पड़ा, ऐसा मौसम हो गया था। देखो घास के ये जो घास लगी हुई है ना उसके पास ये जो जगह है ये बेसिकली ज्वार है, इसको ज्वार बोलते हैं। ये देखो ये चारे के काम आती हैं सारी। इनका भी अलग अलग मतलब टाइम होता है, तो उस टाइम पे ही ये एक्चुअल में फसल उगाई जाती है। यहाँ से अगर हम देखें इस बाग को, ऐसे देखें, ये देखो वहाँ पर वो सारे अमरूद के पेड़ हैं, जितने भी हैं सारे वो अमरूद के पेड़ हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ कुछ पेड़ों के ऊपर ना जैसे किन्नू वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली ये दिसंबर से पहले ही ये मतलब लग के फिनिश हो जाएंगी, मुझे ऐसे लग रहा है। एक ना इस बाग में प्रॉब्लम ये है कि ये मेन जो पाथ है उसके ऊपर बना हुआ है, तो जो लोग आते हैं ना यहाँ पे आते हैं और तोड़ ताड़ के ले जाते हैं, वो चीज़ गलत है। तो अभी मौसमी के जो लिमेता का जो गार्डन है वहाँ पर बीच में काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ पर ना लोग जैसे घर पे आते थे और जाते थे अपने अपने काम के लिए, तो बस तोड़ लेते थे और बस तोड़ के खा लेते थे। तो ये चीज़ गलत थी, गलत है, मतलब थी तो क्या गलत है। अभी भी कुछ पेड़ भरे हैं, बस बाकी सारे खाली हो गए हैं। लेकिन ये जो लाइन है ना ये वाली कीनू की लाइन है। कीनू लगा हुआ है। कीनू एक सिट्रस फ्रूट है, फ्रूट की कैटेगरी में आता है, मौसमी की कैटेगरी में आता है, सिट्रस की कैटेगरी में आता है, तो वो लगा हुआ है। तो इस तरह से देखो ये वाला यहाँ पर किसान काम करते हैं। गोटी हो रही है नरमे की।
तो देखा आपने किस तरह से नरमे की गोडी होती है और कैसे किसान अपने खेतों में काम करते हैं। बेसिक चीज़ों को ही कवर किया है मैंने। हालांकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे डैड हैं किसानी करते थे पहले। उनकी गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले, जॉब से पहले उन्होंने जो हमारा पैतृक गांव है वहाँ पर उन्होंने बहुत किसानी की है। उन्होंने अभी पिछले 2 साल पहले यहीं इसी गांव में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, उन्होंने लीज़ पे 3 एकड़ ज़मीन ली है अपने जो खेती का शौक़ है उसको पूरा करने के लिए। तो पापा यहाँ पर आते हैं और आने वाले हैं अभी कुछ टाइम के बाद, 10 से 15 दिन के बाद आने वाले हैं। उनका पूरा फुल प्रूफ प्लान है यहाँ पे आने का। तो वो जब आएंगे तो तब के तब देखेंगे। तो इस तरह से खेत में किसान काम करता है ना। ये तो मैं अक्सर बता ही दिया मैंने आपको, ज़्यादा तो खैर क्या बताऊँ। अभी ना सुबह के 9:10 का टाइम है, 9 बजे का, 9 से 10 के बीच में। और इस टाइम पे ना धूप ज़्यादा अक्सर हो जाती है, बट आज मौसम ऐसा है कि हवा भी चल रही है और गर्मी महसूस नहीं हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद वैसे ही गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, ठीक है, बस जैसे काम चल रहे हैं, विलेज लाइफ के जो काम होते हैं वो सब चलते रहता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा फिर बोलूँगा तो बोरिंग सी चीज़ें लगेंगी। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।